हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 11 का एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो आज हम लोग पूरा एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या है। आप लोग पहले बचपन में भी क्लास 9-10 में ये सब पढ़ के आ चुके हैं, उसी का थोड़ा रिकैप होगा और हम लोग थोड़ा देखेंगे और क्या क्या चीज़ हम लोग इधर नया सीखने को मिलता है। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का क्लास होने वाला है और हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड एक्सपांड क्यों करता है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा। व्हाई डज सॉलिड्स एक्सपांड, ये हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा। सॉलिड्स एक्सपांड क्यों करता है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा। तो सॉलिड एक्सपांड करता है मतलब हीट करने से एक्सपांड करता है, लेकिन क्यों करता है। तो एक सॉलिड का जो एटम या मॉलिक्यूल है तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। सॉलिड का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, ये होता है एक सॉलिड का स्ट्रक्चर, ये होता है एक सॉलिड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अभी हम लोग अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम लोग देखने जाए, एक सॉलिड कैसा रहता है, इनके दोनों इस एंड और इस एंड के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ये इंटर एटॉमिक फोर्स कुछ ऐसा टाइप का है कि हमारा लगता है कि ये सॉलिड के बीच में कोई एक्सटेंसिबल स्प्रिंग है, ऐसा टाइप में ऐसा स्प्रिंग है। मतलब मैं अगर वहां से नहीं समझ पाए तो इस एंड और इस एंड के बीच में इंटर एटॉमिक ऐसा टाइप का स्प्रिंग फोर्स रहता है, जैसे लगता है कि ये एक इंटर एक्सटेंसिबल मतलब इनएक्सटेबल स्प्रिंग है सॉलिड के बीच में। कुछ ऐसा लगता है कि एक सॉलिड मेड अप ऑफ दिस इनएक्सटेबल स्ट्रिंग्स, ये इनका इंटर एटॉमिक फोर्स कुछ ऐसा तरह का है। तो देखिए सॉलिड्स के बीच में एक एंड से दूसरे एंड में ऐसे इनएक्सटेबल स्ट्रिंग है। तो जब हम लोग इसमें हीट सप्लाई करते हैं, ये स्प्रिंग क्या होता है, एक्सपांड होता है। ये जो स्प्रिंग मतलब ये जो इंटरएटॉमिक फोर्स है, ये इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग की तरह है। जब हम लोग हीट अप्लाई करेंगे एक्सपांड होगा। ये एक्सपांशन के लिए तो फिर क्यों हो रहा है, समझ पाए कि हीट सप्लाई हो रहा है, स्प्रिंग एक्सपांड कर रहा है। ये एक्सपांड तीन तरह से एक्सपांड हो सकता है। एक है लीनियर एक्सपांशन, एक है सरफेस एरिया एक्सपांशन और एक है वॉल्यूम एक्सपांशन। तो इन तीनों चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एकदम इजी चीज है। तो समझ गए क्यों एक्सपांड हो रहा है, अभी हम लोग देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लीनियर एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लीनियर एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स। तो देख लेते हैं बच्चों क्या चीज है लीनियर एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। लीनियर एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स। तो देखिए अगर हमारे पास इनिशियली एक सॉलिड, कोई भी एक सॉलिड है, इनिशियल लेंथ है हमारा L1 एट समथिंग T1 डिग्री सेल्सियस, L1 एट T1 डिग्री सेल्सियस। कुछ देर बाद इंक्रीज होकर लेंथ हो गया L2 एट T2 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो इंक्रीज इन लेंथ हुआ, इंक्रीज इन लेंथ जो हुआ, जो कि L2 माइनस L1 है, ये होता क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ, और हमारा जो इंक्रीज इन लेंथ है एंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि हमें क्लियरली पता है T2 ग्रेटर देन T1, इसलिए एक्सपांड हो रहा है। तो हम लोग दोनों का कंबाइन करके कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कंबाइनिंग करके क्या होगा, L2 माइनस L1 प्रोपोर्शनल टू L1 इंटू T2 माइनस T1। इस T2 माइनस T1 को ही हम लोग डेल्टी लिख सकते हैं, डिफरेंस। तो हम इसको कुछ ऐसे तरह से भी लिख सकते हैं, L2 माइनस L1 प्रोपोर्शनल, ये है प्रोपोर्शनल साइन, प्रोपोर्शनल L1 टू डेल्टा टी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस कांस्टेंट का नाम ही है अल्फा, इक्वल्स टू अल्फा इंटू L1 इंटू डेल्टा टी, जहां पर इस अल्फा है एक कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। तो अल्फा को हम लोग अगर और सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखें तो अल्फा क्या हो जा रहा है, L2 माइनस L1 इंटू डेल्टा टी, यह अल्फा का एक्सप्रेशन।
और अगर हम लोग यहाँ से और एक चीज़ करें तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L2 इक्वल्स टू L1 प्लस अल्फा L1 डेल्टा टी। तो और एक एक्सप्रेशन आ गया L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी L2 इक्वल्स टू। तो ये दो एक्सप्रेशन आ गया है हमारा लीनियर एक्सपांसन के लिए। तो हमारा लेंथ कितना हो जाएगा L2 इज दिस एक्सप्रेशन, अल्फा का एक्सप्रेशन आ गया। तो यहाँ से हम लोग अभी अल्फा का डेफिनेशन करेंगे। ये डेफिनेशन एग्जाम में आता है और आप लोग को जानना भी चाहिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्फा। तो मैं दोनों एक्सप्रेशन से मैं अल्फा का डेफिनेशन लिखने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हमारे पास क्या मिला, जो लेंथ एक्सपांसन का L2 इक्वल्स टू L1 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये हो गया। और हमें क्या पता है अल्फा इक्वल्स टू L2 माइनस L1 इंटू डेल्टा टी। तो L2 माइनस L1 क्या है, देखिए L2 माइनस L1 है हमारा इंक्रीज इन लेंथ, L2 माइनस L1 है हमारा इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाई L1 क्या है, इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ, डेल्टी क्या है, राइज इन टेम्परेचर। तो यहां से हमारा अल्फा का डेफिनेशन क्या आ जाएगा, तो यहां से हमारा अल्फा का डेफिनेशन हम लोग कुछ देख लेते हैं क्या आएगा। सो व्हाट इज अल्फा, तो द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन ऑफ सॉलिड इज द, डेफिनेशन है कि अल्फा है कोफिशिएंट लीनियर एक्सपांसन, देयरफॉर द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर expansion of solids is the increase in length per unit initial length per degree rise in टेम्परेचर, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो डेफिनेशन समझे, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट इनिशियल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यही है अल्फा का डेफिनेशन। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, तो ऊपर क्या यूनिट है, लेंथ का यूनिट। तो लेंथ का यूनिट अगर मैं बोलूँ इस में मीटर, नीचे L1 का यूनिट मीटर और डेल्टी का है डिग्री सेल्सियस। तो मीटर मीटर कैंसिल आउट, तो सिर्फ रहेगा डिग्री सेल्सियस -1। तो यूनिट ऑफ अल्फा डिग्री सेल्सियस -1 या और केल्विन -1। तो ये है अल्फा की यूनिट। तो समझ गए व्हाट इज अल्फा। तो अल्फा में और कुछ जानने की जरूरत नहीं, कोफिशिएंट लीनियर एक्सपांसन का मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बोल दिया, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। तो यहाँ से कैसा टाइप का प्रॉब्लम आता है, एक अगर आप लोगों को मैं प्रॉब्लम कराऊँ यहाँ से, तो देखिए, तो मैं बोल दे रहा हूँ ये सॉलिड है, प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम कराता हूँ। क्वेश्चन, ए सॉलिड हैज लेंथ 20 मीटर एट, करिए 20 मीटर कितना दिया है, 10 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट इट्स लेंथ एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर ऐसा प्रॉब्लम रहा और गिवन अल्फा है 10 इंटू 10⁻⁻11 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, वो एक बोल रहा है, एक प्रॉब्लम ऐसा दिया है, तो कैसे होगा। तो हमारे पास L1 दिया है 20 मीटर, डेल्टी क्या है 100 - 10 दैट इज 90 डिग्री सेल्सियस। सो देयरफॉर हमारे पास L2 चाहिए, L2 इक्वल्स टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बच्चों। तो L1 क्या है, L1 है 20, 1 प्लस अल्फा क्या है, अल्फा का वैल्यू मैंने ये बोला है 10 इंटू 10⁻⁻11, डेल्टा टी क्या है 90। सो 20 1 प्लस 9, एक जीरो जीरो यहाँ से चल गया, सो 9 इंटू 10⁻⁻9 ये चीज़ आ रहा है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 20 प्लस 18 इंटू 10⁻⁸ इतना मीटर। इसको जब सॉल्व करेंगे देख लेंगे कुछ आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद 10⁻8 है, इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग हमारा कुछ सिंप्लीफाइड वर्जन आ जाएगा, तो वो हम लोग नहीं करें, टाइम कंज्यूमिंग हुआ ज़्यादा। तो ये है हमारा फाइनल लेंथ, इसको और भी सॉल्व करेंगे हो जाएगा। मेन चीज़ आप समझ गए ना कैसे करना पड़ता है। तो ये था लीनियर एक्सपांसन ऑफ सॉलिड्स। अभी हम लोग करेंगे, लीनियर एक्सपांसन हो गया, समझ गए। अभी करेंगे हम लोग सरफेस एरिया एक्सपांसन ऑफ सॉलिड्स।
सरफेस एरिया एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स। देख लेते हैं क्या है। तो अभी हम लोग करेंगे सरफेस एरिया एक्सपांशन, सरफेस एरिया एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स। तो बच्चों सरफेस एरिया एक्सपांशन क्या है, एरिया वाइज क्या इंक्रीज करेगा। तो किसी भी सॉलिड का अगर T1 डिग्री सेल्सियस में सरफेस एरिया है S1 और T2 डिग्री सेल्सियस में सरफेस एरिया X2 और यह है T2 ग्रेटर देन T1, ये बोला है T2 इज ग्रेटर देन T1। तो सिमिलरली जैसे मैंने वहां पर किया था लीनियर एक्सपेंशन में, इधर भी सिमिलरली वही चीज होगा कि हमारा S2 माइनस S1 हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल सरफेस एरिया और S2 माइनस S1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इंक्रीज इन टेम्परेचर, जहां पर डेल्टी है T2 माइनस T1। तो दोनों का कंबाइन करके हम लोग लिख सकते हैं S2 माइनस S1 इक्वल्स टू नहीं प्रोपोर्शनल टू S1 इंटू डेल्टा टी। ये प्रोपोर्शनली हटाने के लिए हमने कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, तो S2 माइनस S1 इक्वल्स टू बीटा टू S1 डेल्टा टी। तो दिस बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एरिया एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स। एकदम इजी चीज है, मैं जब बोल रहा हूँ दिमाग में घुसा लीजिए, एकदम इजी चीज है। तो यहां से हमारे पास सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, S2 इक्वल्स टू S1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ये वाला आएगा। और यहां से बीटा का एक्सप्रेशन क्या आएगा, S2 माइनस S1 बाई S1 इंटू डेल्टा टी। तो यहां से अगर हम लोग बीटा का डेफिनेशन करें कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एरिया एक्सपांशन, तो बीटा का डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, देख लेते हैं। तो बीटा का डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह का आएगा, देख पा रहे हैं हम लोग, बीटा इक्वल्स टू S2 माइनस S1 बाई S1 इंटू डेल्टा टी, मतलब इंक्रीज इन सरफेस एरिया बाय इनिशियल एरिया इंटू राइज इन टेम्परेचर। यही तो आ रहा बच्चों, देखो बीटा का मतलब यही यार इंक्रीज सरफेस एरिया बाय इनिशियल एरिया इंटू राइज इन टेम्परेचर। तो देख लेते हैं इसका हमारे पास क्या डेफिनेशन आएगा बच्चों। तो इसका डेफिनेशन भी हम लोग लिख लेते हैं, एकदम इजी डेफिनेशन है। द कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एरिया एक्सपांशन ऑफ solids is the increase in surface area per unit, increase surface area per unit initial area, per degree rise in टेम्परेचर। तो सिमिलरली अल्फा का जो डेफिनेशन था, सिमिलरली सेम टू सेम डेफिनेशन है, सिर्फ उधर था लेंथ, इधर हो गया एरिया। समझ पा रहे डिफरेंस। तो ऐसे कंपैरिजन में आप लोग याद रख पाएंगे, ये है याद रखने का टेक्निक। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ बीटा यूनिट ऑफ सरफेस एरिया मतलब मीटर स्क्वायर बाई इनिशियल का मीटर स्क्वायर इंटू डेल्टा डिग्री सी, डिग्री पर डिग्री सी, तो मीटर स्क्वायर कट गया, तो डिग्री सी -1 और केल्विन -1। तो इसका यूनिट भी अल्फा का जो यूनिट है, बीटा का भी सेम यूनिट है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स हो गया। तो हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन हो गया, सरफेस एरिया एक्सपेंशन हो गया। अभी क्या बाकी है, अभी हमारे पास बाकी है वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो अभी वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। लीनियर हो गया और ये वाला हो गया, तो अभी हम देख लेते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो देख लेते हैं क्या चीज है वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। तो अभी है वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। तो वॉल्यूम क्या है, सिमिलरली V1 मतलब V1 वॉल्यूम है कब, T1 डिग्री सेल्सियस में, V2 वॉल्यूम है
T2 डिग्री सेल्सियस में। तो सिमिलरली सेम जैसे सरफेस में हुआ, लीनियर में हुआ, सिमिलरली V2 माइनस V1 प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम, और हमारे पास और क्या पता है, और हमें पता है V2 माइनस V1 प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। तो दोनों को कंबाइन करने के बाद कुछ इस तरह का आएगा, V2 माइनस V1 प्रोपोर्शनल टू V1 इंटू डेल्टा टी। इसको हटाने के लिए हमें कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उस कांस्टेंट को हम लोग इधर बोलते हैं गामा। अभी गामा क्या है बच्चों, गामा इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। गामा इज कोफिशिएंट, व्हाट इज गामा, गामा इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांसन ऑफ सॉलिड्स, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांसन ऑफ सॉलिड्स। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, V2 इक्वल्स टू V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और हमारे पास गामा का क्या आएगा, V2 माइनस V1 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से हम अगर गामा का डेफिनेशन कुछ करने जाएं, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, चारों तरफ से सॉलिड का वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है बच्चों, देखिए एकदम इजी चीज़ है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में करवा दे रहा हूँ। तो हमारे पास क्या देख पा रहे हैं, गामा इज V2 माइनस V1 बाई V1 इंटू डेल्टा टी। तो V2 माइनस V1 क्या है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम इंटू राइज इन टेम्परेचर। तो यहां से अगर हम लोग गामा का डेफिनेशन बोले क्या होगा बच्चों, तो देख लेते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गामा। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांसन, अच्छा समझिए एकदम इजी चीज है, जैसे अल्फा का हुआ, जैसे बीटा का हुआ, उससे गामा का होगा। वॉल्यूम एक्सपांसन ऑफ सॉलिड्स इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब इनिशियल वॉल्यूम, पर यूनिट से वॉल्यूम लिखने से नहीं होगा, पर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम तो कुछ भी हो सकता है। पर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये है क्या है बच्चों, ये हमारा गामा का डेफिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम। तो गामा का यूनिट कैसे होगा, जैसे अल्फा और बीटा का यूनिट हुआ था, तो वैसे ही गामा का भी यूनिट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, गामा का यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, इनिशियल वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, गामा हो गया, और इसका है डिग्री सेल्सियस, तो कट गया, क्या सिर्फ डिग्री सेल्सियस -1 और केल्विन -1। तो ये कुछ भी एक मतलब डिग्री सेल्सियस -1 हो सकता है गामा का यूनिट, नहीं तो केल्विन -1 हो सकता है गामा का यूनिट। तो अल्फा बीटा गामा तीनों का यूनिट सेम है, और तीनों का डेफिनेशन भी हम लोग कर चुके हैं। अभी देखेंगे अल्फा बीटा और गामा का बीच में रिलेशन क्या है, तो इन लोगों का रिलेशन हम निकालेंगे। दो टाइप का हो सकता है, नॉर्मल मेथड से, और एक हो सकता है किससे, बाय द यूज ऑफ कैलकुलस। दोनों मेथड ही मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे आप लोग इन लोगों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, चलिए इजी टॉपिक है इसलिए एक साथ ही मैं सब करवा दे रहा हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक वीडियो के अंदर ही ओवरऑल आप लोग सॉलिड एक्सपेंशन पूरा सीख जाएंगे, ज़्यादा कोई डरने का बात है नहीं। चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है ये प्रॉब्लम्स। सो हम लोग अभी निकालेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या चीज़ है। तो हम लोग को पता है कोई भी एक सॉलिड का अगर इनिशियल लेंथ L1 है, कोई भी एक सॉलिड दिया है, इसका साइड का इनिशियल लेंथ हमारे पास है L1, तो इंक्रीज करने के बाद क्या होता है हमें पता है, L2 इक्वल्स टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, हमें ये पता है, वी नो दैट। एंड हमें ये पता है कि सरफेस का मतलब है लेंथ का स्क्वायर, सो L1 स्क्वायर, और इंक्रीज करने के बाद क्या हो जाएगा L2 का स्क्वायर, हमें ये पता है। तो और हमारे पास हमें वी नो S2 इक्वल्स टू S1
वन प्लस बीटा डेल्टा टी, हमें ये पता है। तो H2 का जगह हम लोग लिख सकते हैं L2 स्क्वायर, S1 का जगह L1 स्क्वायर, वन प्लस बीटा। यस वी कैन ऑब्वियसली राइट दिस। अभी L2 का मतलब क्या है, दिस वन, सो क्या हो जाएगा L1 वन प्लस अल्फा डेल्टा टी होल स्क्वायर। L2 का जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, और L1 का जगह तो हम लोग का जो है वही होगा L1 स्क्वायर वन प्लस बीटा डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है L1 स्क्वायर वन प्लस अल्फा डेल्टा टी होल स्क्वायर इक्वल्स टू L1 स्क्वायर वन प्लस बीटा डेल्टा टी। तो दोनों साइड से मैं L1 स्क्वायर कैंसिल कर सकता हूँ, और इसको होल स्क्वायर करने से वन प्लस टू अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस बीटा डेल्टा टी। अभी देखिए क्या होता है, अल्फा इज ए स्मॉल क्वांटिटी, अल्फा इज स्मॉल क्वांटिटी, तो अल्फा स्क्वायर को हम लोग नियरली इक्वल टू 0 कर सकते हैं। कोई अगर स्मॉल क्वांटिटी है, अगर मैं आप लोग को बोलूँ 0.00001 एक स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसका स्क्वायर तो नियरली इक्वल टू 0 ही हो जाएगा ना, 0.0000001, तो नियरली इक्वल टू 0। सिमिलरली अल्फा एक स्मॉल क्वांटिटी है, इसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, तो ये नियरली इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और दो साइड से 1 है, 1 1 कैंसिल, तो क्या पड़ा रहता है, देखिए 2 अल्फा डेल्टा टी इक्वल्स टू बीटा डेल्टा टी। तो यहाँ से क्या आ रहा है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई 2, डेल्टी कैंसिल, इक्वेशन नंबर 1, अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई 2। तो अल्फा और बीटा का बीच में रिलेशन आ चुका है। अभी किस में चाहिए, गामा के साथ रिलेशन चाहिए, तो हमारे पास आ चुका है, मैं ये लिख के रखता हूँ साइड में, एक रिलेशन आ चुका है कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई 2, इक्वेशन नंबर 1 आ चुका है। तो अभी किसके साथ होगा रिलेशन, वॉल्यूम के साथ। तो देख लेते हैं क्या होगा बच्चों, डरने का कुछ है नहीं, स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंसली करते जाइएगा, सब हो जाएगा, कोई भी डरने का बात है नहीं। तो हमें यह पता है, तो सरफेस एरिया मतलब अगर L स्क्वायर है, तो वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब है L1 क्यूब, और V2 का मतलब है L2 क्यूब। और हमें क्या पता है, V2 इक्वल्स टू V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी, हमें यह पता है। तो V2 का जगह हम लिख सकते हैं L2 क्यूब इक्वल्स टू V1 का जगह L1 क्यूब 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अभी L2 का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला वैल्यू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बच्चों होल क्यूब इक्वल्स टू L1 क्यूब 1 प्लस गामा डेल्टा टी। सॉल्व करेंगे तो L1 क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होल क्यूब L1 क्यूब 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो L1 क्यूब गेट्स कैंसल्ड, इसका होल क्यूब a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। सो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ab, तो अल्फा डेल्टा टी प्लस 3ab स्क्वायर, a 1 है, b स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस b क्यूब, सो अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब गोस टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो दोनों साइड से 1 1 कैंसिल हो गया, और अल्फा स्क्वायर स्मॉल क्वांटिटी है तो 0, तो अल्फा क्यूब और भी स्मॉल है, ये भी नियरली इक्वल्स टू 0, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं 3 अल्फा डेल्टा टी इक्वल्स टू गामा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ रहा है, अल्फा इक्वल्स टू गामा बाई 3, इक्वेशन नंबर 2 आ चुका है। तो हमारे पास एक बार आया था अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई 2, इधर आ गया अल्फा इक्वल्स टू गामा बाई 3। तो मैं दोनों को कंबाइन करके लिख सकता हूँ, मैं दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 रिलेशन क्या आ चुका है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई 2 इक्वल्स टू गामा बाई 3। तो रिलेशन हमारे पास एस्टेब्लिश हो चुका है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई 2 इक्वल्स टू गामा बाई 3। अभी इसको हम लोग डेरिवेटिव से भी हम लोग इसको कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। तो देख लेते हैं, कैलकुलस अप्लाई करके भी हम लोग इस चीज़ को डिराइव करेंगे। तो ये था नॉर्मल मेथड, ये थोड़ा लंबा मेथड है, और एक तो मेथड है कैसे, बाय द यूज ऑफ कैलकुलस। इसी चीज़ को हम लोग डिराइव करेंगे, अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई 2 इक्वल्स टू गामा बाई 3, लेकिन ये नॉर्मल मेथड था। अभी किससे, बाय द एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, बाय कैलकुलस। तो हम लोग जानते हैं अल्फा इक्वल्स टू क्या है, L2 माइनस L1 बाई L1 इंटू डेल्टा टी। तो हम लोग इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं ना, L1 dl dt हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ और चेंज इन टाइम। सिमिलरली बीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई S1 ds dt, और गामा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई
V1 dV dt ये है चेंज इन लेंथ और चेंज इन टाइम, चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन टाइम, चेंज इन वॉल्यूम बाय चेंज इन टाइम। तो अल्फा बीटा गामा हो चुका है, अल्फा बीटा गामा डन। अभी हम लोग करेंगे, हमें क्या पता है, हमें पता है S1 इक्वल्स टू L1 स्क्वायर, हमें ये पता है। तो हम लोग अगर यहाँ से देखें, ये तो देखिए ये क्या है, चेंज इन सरफेस मतलब DS1 DL1 DV1 कुछ भी लिख सकते हैं। या मैं अगर इसका 1 नहीं भी करूँ तो S इक्वल्स टू L स्क्वायर, तो DS अपॉन dt क्या हो जाएगा 2L DL अपॉन dt, ये चीज़ होगा। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं DS अपॉन dt क्या हो रहा है, DS अपॉन dt इक्वल्स टू बीटा S1, DS अपॉन dt इक्वल्स टू बीटा S1 इक्वल्स टू 2L DL dt क्या है, DL dt इक्वल्स टू अल्फा इंटू L1, यही तो हो रहा है। तो यही चीज़ हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं S1 और L1 एक है, तो L1 मतलब इनिशियल लेंथ। तो L1 को अगर इक्वल्स टू मैं L करूँ तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको L1 S1 V1 को ऐसे लिख सकते हैं। नॉर्मल लेंथ ही बोल रहे थे, इनिशियल लेंथ को हम लोग V, इनिशियल लेंथ को L तो कर रहा हूँ। तो L इंटू L स्क्वायर, और S1 तो मतलब क्या है, S1 मतलब S मतलब L स्क्वायर, तो L स्क्वायर इक्वल्स टू 2L स्क्वायर इंटू अल्फा, S को मैं बोल रहा हूँ L स्क्वायर, यही से हम लोग को मिला है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा, सो यहाँ से क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई 2, तो ये एक रिलेशन आ चुका है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या पता है, v इक्वल्स टू L क्यूब। तो अगर मैं करता dv dt तो क्या हो जाएगा 3L स्क्वायर DL dt। तो dv dt देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, dv dt मतलब गामा इंटू v, सो गामा इंटू v 3L स्क्वायर DL dt क्या है, अल्फा इंटू L। तो गामा इंटू v इक्वल्स टू 3L क्यूब अल्फा। तो v मतलब क्या, v मतलब ही तो L क्यूब, सो L क्यूब कैंसिल, सो गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा या अल्फा इक्वल्स टू गामा अपॉन 3। बच्चों ये आ चुका है, तो दोनों को एक साथ कंबाइन करके मैं लिख सकता हूँ। ये अगर इक्वेशन 1 है, ये अगर इक्वेशन 2 है, तो कैलकुलस के मदद से भी हमारे पास सेम रिलेशन आ चुका है। तो आप लोग किसी भी एक मेथड से रिलेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई 2 इक्वल्स टू गामा बाई 3, रिलेशन एस्टैब्लिश्ड, डन। समझ गए कैलकुलस की मदद से कैसे करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से 2-3 तो प्रॉब्लम्स करेंगे, तो मैं वीडियो पॉज करके कुछ प्रॉब्लम्स लिखूंगा, फिर मैं आप लोगों को प्रॉब्लम्स कराऊंगा। तब तक के लिए आप लोग कनेक्टेड रहिए। ये है हमारा 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है 30 डिग्री सेल्सियस डायमीटर ऑफ ब्रास डिस्क इज 80 सेंटीमीटर। तो 30 डिग्री सेल्सियस में डायमीटर कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया। व्हाट विल बी इट्स इंक्रीज इन सरफेस एरिया एट 80 डिग्री सेल्सियस, और हमारे पास अल्फा दिया है, लेकिन एरिया का बात करें तो क्या चाहिए, हमें बीटा चाहिए। तो हमें क्या पता है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई 2। तो हमें यहाँ से बीटा क्या मिल जाएगा, 2 अल्फा, सो 2 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻6, ऐसे करके अप्लाई करके हमें फॉर्मूला करना पड़ेगा 36 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। तो हमें बीटा मिल गया। तो हमें चाहिए व्हाट विल इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो इनिशियल एरिया क्या है, तो इनिशियल एरिया H1 क्या है, पाई R1 स्क्वायर। तो डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, सो पाई इंटू 4 स्क्वायर दैट इज 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इनिशियल एरिया। तो हमें क्या चाहिए, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो हमें पता है बीटा इक्वल्स टू H2 माइनस S1 बाई S1 इंटू डेल्टा टी। हमें H2 माइनस S1 चाहिए, तो H2 माइनस S1 क्या हो जाएगा, बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा का वैल्यू है 36 10⁻⁻6। S1 का वैल्यू क्या है, S1 का वैल्यू है 16 पाई। डेल्टा टी का वैल्यू क्या है, डेल्टा टी 30 से 80 डिग्री सेल्सियस, सो 80 माइनस 30। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 36 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 16 पाई इंटू 50। तो इसको जब सॉल्व करेंगे इसका कुछ आएगा 0.09, ऐसे कुछ अप्रोक्स ऐसा कुछ आएगा। मैंने कैलकुलेटर में सॉल्व करके रखा है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग का बात है ना, तो मैं जल्दी आंसर लिख दे रहा हूँ, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इंक्रीज इन सर्फेस एरिया कुछ अप्रोक्सीमेट इस आएगा। आप थोड़ा देख लेना कैलकुलेट करने का टाइम, आप लोग का भी आंसर कुछ ऐसा आ रहा है कि नहीं। तो वो जब हम लोग करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, तो इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं यहाँ से। वो अगर क्वेश्चन देखते हैं, लीड बुलेट हैज वॉल्यूम बोल दिया है, वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय दिस दिया, फाइंड व्हेन हीटेड टू 90 डिग्री सेल्सियस। तो V2 माइनस V1 बोला है 0.021 सेंटीमीटर क्यूब, और इनिशियल वॉल्यूम बोला है 2.5
सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हमें, और डेल्टा टी क्या बोला है, कितना इंक्रीज, 98, कितना इनिशियल था 0, सो 98 माइनस 0 दैट इज 98 डिग्री सेल्सियस इज डेल्टा टी। तो हमारे पास पता है गामा इक्वल्स टू V2 माइनस V1 बाई V1 इंटू डेल्टा टी। V2 माइनस V1 0.021 बाई V1 क्या है 2.5, डेल्टा टी क्या है 98। तो इसको सॉल्व करने के बाद कुछ हम लोग का देखते हैं क्या आएगा, 2198 ऐसा कुछ आएगा, मतलब अभी इनिशियली सॉल्व करने का तो कुछ नहीं आ रहा, डिग्री से -1। तो हमें और क्या पता है, अल्फा इक्वल्स टू गामा बाई 3, तो गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा। तो 3 अल्फा क्या वैल्यू, हमें नहीं, गामा तो हमारे पास प्रोवाइडेड है, हमें अल्फा चाहिए, तो अल्फा इक्वल्स टू गामा बाई 3, तो 1/3 इंटू 0.021 बाई 2.5 इंटू 98 पर डिग्री सेल्सियस। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, तो इसको करेंगे तो 3.007 ये वाला आएगा, 0.007 आएगा, और इसके साथ और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो 7 के साथ इसको अगर करूँ, 7 1 से 7 और 28 7 4 28, तो 0.001 हो जाएगा, 0.001। तो और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो ऊपर हम लोग के पास आ रहा है 10⁻³ बाई 2.5 इंटू 14 पर डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा कुछ अल्फा का वैल्यू ऐसा कुछ टाइप का आएगा, आपको और भी सॉल्व करेंगे तो और भी सिंप्लीफाइड हो जाएगा। मैं उतना नहीं कर रहा हूँ, टाइम कंज्यूमिंग का बात है, सिर्फ आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कैसे प्रॉब्लम हम लोग अप्रोच करेंगे, तो ऐसे आप लोग प्रॉब्लम्स को अप्रोच कर पाएंगे। तो समझ गए कैसा टाइप का प्रॉब्लम आता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि और एक चीज बाकी है कि डेंसिटी कैसे चेंज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉलिड्स का। तो हम लोग अभी निकालेंगे चेंज इन डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, देख लेते हैं क्या आएगा। तो देख लेते हैं क्या आएगा। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे चेंज इन डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स विथ टेम्परेचर, तो देख लेते हैं क्या है। तो हमारे पास पता है सॉलिड का डेंसिटी कुछ कैसा होता है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो एट T1 डिग्री सेल्सियस में किसी का डेंसिटी है D1, और डेंसिटी का मतलब क्या है m/v1 मास बाय वॉल्यूम, और T2 डिग्री सेल्सियस में किसी का डेंसिटी है T2, तो ये क्या हो जाएगा m/v2, क्योंकि मास तो सेम रहेगा ना, एक सॉलिड है एक्सपांड हो गया तो मास तो चेंज नहीं हुआ, सॉलिड एक्सपांड हुआ, मास तो सेम ही रहा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं d2/d1 क्या हो जाएगा देखिए m/v2 बाई m/v1, सो v1/v2, ये चीज आ चुका है। ये एक्सप्रेशन आ रहा है कि d2/d1 इक्वल्स टू v1/v2, और हमें और एक एक्सप्रेशन क्या पता है, हमें v2 इक्वल्स टू v1 1 प्लस गामा डेल्टा टी, हमें ये पता है। तो v2 का जगह हम लिख सकते हैं v2/v1 इक्वल्स टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो v1/v2 क्या हो जाएगा 1/1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो और क्या हो जाएगा v1/v2 मतलब d2/d1 इक्वल्स टू 1/1 प्लस गामा डेल्टा टी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस गामा डेल्टा टी होल टू द पावर -1। तो क्या हो जाएगा देखिए d2 इक्वल्स टू d1 1 प्लस गामा डेल्टा टी होल टू द पावर -1, ये चीज आ रहा है। अभी बायनोमियल एक्सपेंशन में मैथ्स में सीखे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस माइनस को अगर हम लोग अंदर लाएं तो d1 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो ये सीरीज और भी एक्सपांड होगा, एक गामा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, गामा क्यूब डेल्टा टी क्यूब, ऐसे सीरीज चलता रहेगा माइनस माइनस में। लेकिन गामा स्मॉल तो गामा स्क्वायर भी बहुत स्मॉल, नियरली इक्वल्स टू 0, मतलब जितना एक्सपांड करेगा इस तरफ तो क्या होगा स्मॉलर टर्म्स आता रहेगा, जितना एक्सपांड करेगा उतना क्या होगा बच्चों स्मॉलर टर्म्स आता रहेगा। तो मैं इस एक्सप्रेशन को मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में ऐसे लिख सकता हूं, और मैं लिख दूंगा इधर नेग्लेक्टिंग स्मॉलर टर्म्स। तो ये जो आ चुका है हमारा डेंसिटी का एक्सप्रेशन। तो d2 इक्वल्स टू d1 इंटू 1 माइनस गामा टू डेल्टा टी।
तो यहाँ पर एक चीज समझने का है, देखिए अल्फा बीटा गामा और ये डेंसिटी का यहाँ पर एक चीज है, d2 इक्वल टू d1 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है, लेकिन देखिए जितना एक्सपांशन हम कर रहे थे वहां पर हम लोग का प्लस था, जितना एक्सपांशन हमने किए वहां पर प्लस था, लेकिन इधर माइनस है। अगर नहीं समझ पा रहे देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने क्या किया था L2 इक्वल्स टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, H2 इक्वल्स टू S1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, V2 इक्वल्स टू V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी। हमने सब में देखिए सब में प्लस था, सब में प्लस था, लेकिन इधर माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीजेस, ये सॉलिड्स में होता है। लेकिन जब हम लोग वाटर का बात करेंगे, जब मैं एक्सपेंशन ऑफ आप लोगों को लिक्विड्स पढ़ाऊंगा तब आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि डेंसिटी टेम्परेचर के साथ वाटर में इंक्रीज करता है अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। वो आज हम लोग नहीं करेंगे, वो जब हम लोग एक्सपांशन ऑफ लिक्विड्स पढ़ेंगे वहाँ पर एक एनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर है, और उसी के वजह से हमारा जो पोलर रीजन है वहाँ पर मेरीन लाइफ, जो फिश और भी जो चीज़ रहते हैं मेरीन लाइफ, वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो वो एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, वो मैं नेक्स्ट क्लास के लिए बचा के रखता हूँ। तो आज हम लोग का एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स पूरा एक लेक्चर के अंदर हमने कवर कर दिया। तो नेक्स्ट में हम लोग एक्सपांशन ऑफ लिक्विड्स कर लेंगे। तो ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है, एक लेक्चर में हमने कवर कर लिया। पढ़ाई करते रहिए, मेरा आप लोगों के पास यही एडवाइस रहेगा, पढ़ाई करते रहिए। साल खत्म होने को है, सामने ही न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर स्टार्टिंग कीजिए कुछ अच्छाई से कुछ पढ़ाई कीजिए, अपने लाइफ में थोड़ा चेंजेस लाइए, थोड़ा अच्छा पॉजिटिव वर्क कीजिए। तो ऐसे करके मैं आप लोगों को आज का लेक्चर यहीं तक रखता हूँ। पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।